Hi dearies, how are you all doing? Hope you're all doing good. Welcome to Prati's kitchen. Firstly, a huge apologies for showing up so late. I know it's pretty much late for coming up with modak recipes, but nevertheless आप इसको निमज्जन के पहले कभी भी बना लीजिएगा. और अदरवाइज ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके एवरीडे डाइट इनटेक में ये जो ड्राई फ्रूट लड्डूज़ है या मोदक्स हैं इंक्लूड करना ही चाहिए. सो बेसिकली ये जो ड्राई फ्रूट मोदक है ये इतना डिलिशियस बनेगा, इतना न्यूट्रिशियस बनेगा, होलसम डाइट इनटेक होगा ये कि दैट यू विल जस्ट ट्राई मेकिंग इट ऑफन. एंड इसके साथ मैं आपको बताऊंगी असॉर्टेड चॉकलेट की रेसिपी, मोदक की रेसिपी एंड एज वेल एज ओरियो मोदक की रेसिपी. नाउ दीज आर वेरी इंस्टेंट एंड वेरी क्विक टू मेक एंड इट लुक्स सो इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव टू. नाउ चलो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट मोदक से. तो ड्राई फ्रूट मोदक बनाने के लिए आपको बेसिक 6 ड्राई फ्रूट की ही ज़रूरत है. आई हैड टेकन प्रीटी मच ऑल द ड्राई फ्रूट्स दैट वाज अवेलेबल एट होम, बट मेक श्योर दैट यू नीड एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 6 ड्राई फ्रूट्स फॉर मेकिंग दिस मोदक और लड्डू. बेसिकली फॉर द बाइंडिंग एजेंट वी वुड रिक्वायर डेट्स, फिग्स एंड रेजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्राई रोस्टेड almond, cashews and pistachio. Please make sure you're dry roasting your nuts before using them. So let's start with taking dates. I've taken 10 de-seeded dates without seeds, about 2 tablespoons of brown raisins, about 8 apricots de-seeded, about 10 figs and 2 tablespoons of black raisins. ये रेजिन्स आप कोई एक वैरायटी का भी ले सकते हैं. नाउ गिव इट अ कोर्स ग्राइंड. इसको कोर्स ग्राइंड ही करना है, फाइन पेस्ट नहीं करना है. ट्रांसफर इट टू अ बोल एंड द सेम मिक्सर jar विल बी ग्राइंडिंग रेस्ट ऑफ आवर ड्राई फ्रूट्स. नाउ द रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आर 3 tablespoons of almond going in there, 3 tablespoons of cashews, 2 tablespoons of pistachio nuts, 2 tablespoons of walnuts, 2 tablespoons of sunflower seeds, 2 tablespoons of pumpkin seeds and 2 tablespoons of roasted peanuts. Now every dry fruit going in there is dry roasted. So now give it a nice coarse grind, blend it well and added to the previous mixture. So इसको हमें हमारे डेट्स और रेजन्स और फिग्स के जो हमने कोर्सली ग्राइंड करके रखा था उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा बहुत बाइंड हो जाए. एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक 2 टेबलस्पून पैन में आपको लेना है घी, clarified butter on low to medium flame. You have to just give it a nice gentle mix. अब ऐसा करने से क्या होगा ना दैट इट विल हैव लॉन्जिटिविटी. ये जल्दी ख़राब नहीं होगा. थोड़ा बहुत अगर कुछ मॉइस्चर इसमें रह गया हो तो वो निकल जाएगा, कच्चापन निकल जाएगा. एंड ऑल्सो वंस यू गिव इट अ नाइस मिक्स इट गेट्स अ लिटिल मॉइस्ट एज इन लाइक nuts have some oil content in it. Heating it produces a bit of moisture in it, that actually is the real binding agent for our laddus or modak. So basically आप इसको हीट ज़रूर करें. कोई कच्चापन वच्चापन है तो वो भी चला जाएगा. तो just once it is a little it comes to room temperature, transfer it to a bowl. अपना एक मोल्ड लें. आप ये मोल्ड ऑनलाइन किसी भी I had bought it from Amazon. तो आप ये मोदक का मोल्ड ले लें. इसमें आप थोड़ा सा ग्रीस कर लें घी से या तेल से और अपनी स्टफिंग कर दें. अब स्टफिंग के लिए आपको अच्छे से पहले थोड़ा सा लेना है, कुआं सा बनाना है बीच में, एंड अच्छे से ऑल द कॉर्नर्स में यू हैव टू कीप प्रेसिंग इट सो दैट राइट फ्रॉम टिप टू बॉटम यू आर गेटिंग द परफेक्ट शेप ऑफ अ मोदक. कभी कभी आप ठीक से अगर प्रेस नहीं करते तो टिप पे रह जाता है तो फिर शेप नहीं बनेगा. इसलिए आपको पहले थोड़ा सा लेना है, अंदर आपको स्टफ करना है while pressing your finger deep in till the tip of it just to ensure कि आपके टिप पे भी शेप बन रहा है मोदक का. सो पूरा आपका स्टफिंग नीचे तक जाना ज़रूरी है. सो tada, look at the beauty. I just love these modak shaped dry fruit laddus. So it is that simple to make and absolutely delicious and nutritious. मैं तो कहती हूँ कि आप वैसे भी ऐसे ये ड्राई फ्रूट लड्डूज़ बना के रखिएगा. इट इज़ सुपर हेल्दी एंड एब्सोल्युटली बिल्डअप्स योर इम्यूनिटी. बच्चों को तो रोज़ ही आप खिलाइएगा. दी सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स आर मिरेकल फूड फॉर एवरीबडी. आई थिंक एट टुडे कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंज्यूम दीज लड्डूज़. आप चाहो तो इसमें और सेसमी सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और फिर यू हैव दिस खसखस, पॉपी सीड्स, उसको भी. बट जो भी सीड्स यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर यू गोना बी ड्राई रोस्टिंग इट लिटिल बिट बिफोर यू मेक इट इनटू लड्डूस. नाउ अब हम बनाएंगे ओरियो मोदक. ये तो एक और इंस्टेंट और एब्सोल्युटली डिलिशियस रेसिपी है. तो यहाँ पे आज मैं 1.5 पैकेट ओरियो बिस्किट्स ले रही हूँ.
बेसिकली ओरियो मोदक बनाने के लिए कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट मोर मोदक, सो आई टेकन अबाउट 1.5 पैकेट ऑफ इट. 1 पैकेट contains about 10 biscuits, so just separate the cream from the biscuits. That's about it. So take 2 separate bowls, separate your cream in one and separate your biscuits in one, and once you're done separating, just give the biscuits a quick grind. You have to grind it to a fine consistency. बिल्कुल powder consistency में इसको grind करना है. Now I'm transferring it to a bowl and adding about a teaspoon of ghee and 2 tablespoons of milk. Now milk acts as the binding agent, whereas the ghee gives it a glossy and that shine, that glossy look and shine. अब यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है कि दूध आप देख कर मिलाइएगा. अगर आपने 1 पैकेट बिस्किट का लिया है तो सिर्फ 1 टेबलस्पून ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा. एंड एनी विच केस वी हैव मैनी टेक्निक्स टू फिक्स अप ऑल्सो. अगर आपका ज़्यादा गीला हो गया है तो आप और थोड़े बिस्किट्स को ग्राइंड करके इसमें ऐड करके make sure that it is a little tough dough. For the stuffing, I've added about in the cream 2 tablespoons of desiccated coconut. आप चाहो तो नॉर्मल ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड उसको बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है. आप चाहो तो आपके पास अगर मिल्क मेड ना हो तो 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर विच इज़ कास्टर शुगर और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून तक दूध. तो इसको अच्छे से बाइंड कर ले. जब ये ऐसे बन जाए इस कंसिस्टेंसी में, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आर स्टफिंग. नाउ टू बी मोर क्रिएटिव यू कैन ऐड सम ड्राई फ्रूट्स, प्रॉबेबली सम गुलकंद, आपकी मर्जी. लाइक यू कैन लिटरली डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल stuffing in there, but majorly desiccated coconut or chocolate stuffing or dry fruit stuffing or gulkand stuffing goes good, but with the Oreo biscuit I think only either the dry fruit or the desiccated coconut goes good. तो इसको बस ऐसे स्टफ़ करना है मोल्ड में और अंदर से आप अपना ये वाइट बॉल डालेंगे, बाहर से आपका ये ब्यूटीफुल ब्राउन ओरियो लेयर होगा. एंड जस्ट लुक एट दैट ब्यूटी, इज़न्ट दैट सो क्यूट. एंड आप ये ना सोचें कि ये ज़रा ऑयली लग रहा है. नथिंग लाइक दैट. यू जस्ट ग्रीसिंग योर हैंड and the mold, so when it is made fresh it looks greased up like too much of oil or ghee or something like that. In fact, it just ensures that your modaks are not getting cracked out or getting that dry look. So which is why I think greasing your mold as well as your hand is important. And ये इतना beautifully आसानी से बन जाता है. And trust me, you can just do experiments and wonders with it after you make these modaks. इसके ऊपर से आप चाहो तो chocolate drizzle कर सकते हैं, like white chocolate. मैंने तो सोचा white chocolate का मैं cute सा trunk बनाऊंगी, tusk बनाऊंगी, आंख बनाऊंगी गणेश जी की. खैर I didn't have so much of time, so I just drizzled a little bit of desiccated coconut on top of it and giving that snowy flaky look. तो आप जो भी करना चाहते हैं creatively you can do that. So tada, तैयार हो गए हमारे super duper stuffed Oreo मोदक. तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा चॉकलेट मोदक. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड ब्यूटिफुल एंड ऑफ कोर्स द ईजीएस्ट रेसिपी ऑफ मोदक एवर. तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस चॉकलेट को मेल्ट करना है और जो भी डिज़ायर्ड पैटर्न देना चाहते हैं दे सकते हैं. सो दीज आर कपल ऑफ कलरफुल चॉकलेट मोदक दैट आई मेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है. जितना आपको मोदक बनाना है उतना आप लेंगे चॉकलेट. यहाँ मैंने वाइट एंड नॉर्मल कंपाउंड ब्राउन चॉकलेट लिया है. सो आई हैव जस्ट मेल्टेड इट. आई हैव यूज द माइक्रोवेव टू मेल्ट इट. यू मे यूज़ द डबल बॉइलिंग मेथड इज़ वेल. तो यहाँ पे मेरे ओरियो बॉल्स थोड़े बच गए थे अंदर जो क्रीम की स्टफिंग थी, सो मैंने यहाँ स्टफिंग कर ली. आप चाहो तो ड्राई फ्रूट, डेसिकेटेड कोकोनट एंड लिटिल बिट ऑफ मिल्क मेड की स्टफिंग की बॉल बना के भी कर सकते हैं या फिर प्लेन बना सकते हैं. अब यहाँ पे हम पैटर्न्स भी बनाएंगे. नॉर्मल ब्राउन चॉकलेट का एक लेयर गया. अब ये मेरा वाइट चॉकलेट मैंने यहाँ लिया है, तो आई एम जस्ट गिविंग इट डबल लेयर्ड look. So basically at the bottom at the tip I would have my brown chocolate, at the bottom I would have my white chocolate. You can do vice versa and you can be more creative, add your rice flakes to it or probably different colors like pink, green, red, whichever color into your white chocolate and make it the way you want to. Well, I just love colorful modaks, by the way. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज पेटल्स ले रही हूँ, around say 4 petals. I've just crumbled them into small pieces, mixed them with my white chocolate that was remaining. अब मैं एक ही white chocolate आपको बताऊंगी which is so beautiful, comes out really elegant. तो यहाँ पे आपको मोल्ड में क्या करना है, यहाँ वहाँ थोड़ा सा आपको रोज पेटल क्रम्बल करके स्प्रिंकल करना है. उसके ऊपर से आपको ये जो वाइट चॉकलेट में हमने रोज पेटल्स को क्रम्बल करके डाला था उस मिक्सचर को आपको इसमें डालना है. इफ़ यू नोटिस इट इज़ नॉट अ फ्लोई कंसिस्टेंसी. फ्लोई कंसिस्टेंसी
होता तो फिर मुझे सेट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो ये ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे आप मेल्ट करते हैं इमीडिएटली ये वाला ना बनाए, थोड़ा सा जब वो हार्ड हो जाए, थोड़ा सा वंस योर चॉकलेट कम्स टुगेदर टू होल्ड अप इन अ मोल्ड, तब आप ऐसे करें। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ के मोल्ड में मैंने इसको डाल दिया, ऐसे इसको क्लोज कर लिया, थोड़ा सा हिला दिया सो दैट एवरीथिंग गोज डाउन एंड वी गेट अ परफेक्ट टिप। द शेप ऑफ माई मोदक इज़ परफेक्ट एंड ऊपर से मैंने डाल दिया चॉकलेट। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से चाहो तो पान, इंस्टेड ऑफ रोज पेटल्स आप पान को भी क्रम्बल करके ऐसे डाल सकते हैं। सो लुक एट दिस ब्यूटिफुल, आफ्टर फ्रीजिंग इट फॉर 20 good minutes in refrigerator, my modaks are ready. Aren't these so beautiful? These are such gorgeous. I mean, I just can't resist having them because they are chocolate. No one can ever resist chocolate, I'm sure. So आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं. After doing this, give it a nice drizzle at the tip also with some say white color or white chocolate or probably green. आप जैसा चाहे वैसा उसको क्रिएटिव बना सकते हैं. सो चॉकलेट के साथ मोदक बनाना इज़ द ईजीएस्ट आई थिंक रेसिपी एवर, क्योंकि देयर इज़ नो कुकिंग, देयर इज़ नो एनी हार्ड task involved. So it is basically creativity and that's about it. So look at that beautiful dried rose petal modak. Comes out really elegant, huh? I really loved it. Like in fact a lot of my aunties and my neighbors, they really loved it and they appreciated it so much that they felt that there's a lot of technique going in there. I said no, there is barely any technique in there. So these are the easiest and cutest version of modaks that you should give it a try, dearies, and make it as creative as possible. आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट स्टफिंग कर सकते हैं. जैसे मैंने ड्राई फ्रूट की आपको मैंने स्टफिंग की रेसिपी दी है विद ओरियो बिस्किट एंड जस्ट द डेसिकेटेड कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट. बाइंडिंग के लिए ऑफ कोर्स मिल्क मेड तो है ही है, तो जस्ट उसको बॉल्स बना लीजिए, स्टफ अंदर कर दीजिए एंड टडा, ब्यूटिफुल चॉकलेट मोदक्स आर रेडी. सो होप यू ऑल enjoyed watching the video, dearies, and do give it a try this Nimarjan. Wishing you all a very happy Nimarjan ahead. Stay loved, blessed and safe always. See you soon.